तो इस वीडियो में हम वेर कॉन्स्ट और लेट के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें देखी थी। तो जब जावास्क्रिप्ट का ES6 मॉडल चल रहा था, जिसे हम ECMAScript 6 बोलते हैं, उस टाइम पे ये बोल दिया गया था कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही कीवर्ड है, वेर। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही कीवर्ड वेर को यूज़ किया जाता था वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये पता लगा कि वेर को यूज़ करने से आपके कोड में बग आ सकता है, क्योंकि उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं कभी भी। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेर को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि फिर वेर जब था तो लेट और कॉन्स्ट को क्यों लाया गया और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बता देता हूँ कि हम अभी तक VS कोड पे कोड कर रहे थे। पिछले 2 वीडियोस में हम VS कोड पे कोडिंग कर रहे थे और अब मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ जिस पे आप JS की कोडिंग कर सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको किसी भी ब्राउज़र पे जाना है और उसके बाद वहाँ पे सर्च करना है रेपलेट। रेपलेट आपको सर्च करना है। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, द कोलैबोरेटिव ब्राउज़र बेस्ड IDE, इस पे आपको क्लिक कर देना और एक साइन इन करके अकाउंट बना लेना है। साइन अप कर सकते हो आप या साइन इन कर सकते हो आपके हिसाब से। और फिर उसके बाद ये जो इंटरफेस खुलेगा इसका, ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस है और इसमें आपको कोडिंग करने में भी कुछ परेशानी नहीं होगी। तो इसमें रेपल्स बनती है जिसको आप पब्लिक भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं, और उन रेपल्स को कोई भी देख सकता है अगर आप पब्लिक रखते हैं उनको। तो जैसे मेरा यूज़र नेम ये है अभिषेक @अभिषेक एस करके ऐसे ही कुछ, उसको अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे सर्च एंड रन कमांड्स में, तो मैंने जो भी रेपल्स बनाई है वो आप सारी देख सकते हैं, कोड्स वगैरह मेरे देख सकते हैं। तो आज हम माय रेपल्स पे मैं जाऊँगा। उसके बाद मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। इस फ़ोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ JS कोर्स। और JS कोर्स जब मैं जैसे ही लिखूँगा तो एक नया फ़ोल्डर बन चुका है JS कोर्स के नाम से। यहाँ पे JS कोर्स पे क्लिक करूँगा मैं तो ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं न्यू रेपल बनाऊँगा। न्यू रेपल पे बनाने के बाद मेरे को JS का कोड लिखना है। तो मैं इसमें नोड JS की टेम्पलेट दे रखी है, मेरे को यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी किस लैंग्वेज के लिए मेरे को लिखना है। तो मैं नोड JS सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि नोड JS पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जा सकता है। तो ये नोड JS बेस्ड IDE है, तो मैं इसको नोड JS पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं रेपल का कुछ भी टाइटल दे सकता हूँ। जैसे ये हमारी 3rd क्लास है, तो मैं यहाँ पे 03_war_let_const ये मैं इसको नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे क्रिएट रेपल करूँगा तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो चुका है। इस हमारी जो फाइल है उसका नाम है 03war_let_const और यहाँ पे index.js के नाम से एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ भी कोड कर सकते हैं। तो हम आज जो कोडिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 3 फॉर लेट कॉन्स्ट डिफरेंस। तो फॉर लेट कॉन्स्ट के बीच में हम डिफरेंस बताने वाले हैं इस वीडियो में, और क्यों इनको बनाया गया वॉलेट को, मतलब लेट और कांस्टेंट को क्यों बनाया गया जब पहले से वॉर था हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल। तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है console.log में स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे आपको सेव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जो कंसोल है उसमें जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 3 वॉर लेट कॉन्स्ट डिफरेंस लिखा हुआ आ गया है। तो जब ES6 मॉडल जैसा मैंने आपको बताया, ES6 मॉडल जब था जावास्क्रिप्ट का ECMAScript 6 मॉडल, तो उस टाइम पे ये बता दिया गया था कि सिर्फ वेर यूज़ किया जा सकता है वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए। तो उस टाइम पे वेर जो है वो कैसे कैसे यूज़ किया जाता था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वेर हो सकता था, वेर a = 45, ये हो सकता था। वेर b = कोडर्स डेक, ये हो सकता था। वेर
सी इक्वल्स टू नल, ये हो सकता था। वेर डी इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ये हो सकता था। तो ये सब नल अनडिफाइंड ये सब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ये सब डेटा टाइप्स है अलग अलग टाइप के। तो वैर उस टाइम पे डेटा टाइप्स वगैरह को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था, और वेरिएबल है तो डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा वैसे भी। तो ये सब ऐसे डिक्लेयर होते थे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो लोग बना रहे थे उनने सोचा कि जावास्क्रिप्ट अब बहुत ही ज़्यादा वेब डेवलपमेंट वगैरह में काम आने लगी है, तो इसको हमें थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें जो ब्लॉक स्कोप है उसके अंदर अगर कुछ भी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वो ग्लोबली स्कोप जो वेरिएबल है उसको इफ़ेक्ट ना करे। वो मैं बताने वाला हूँ आपको वो क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसको कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है उनको डिफ़ाइन करने में वो काम आ सके, जो कभी भी चेंज ना की जा सके। तो इसलिए ये बनाया गया, लेट बनाया गया जो ब्लॉक स्कोप के लिए काम आ सकता है, और कॉन्स्ट बनाया गया जिससे हम कांस्टेंट जो वैल्यूज़ होती है उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद मैं आपको एक बार जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं इस कोर्स में वो दिखा देता हूँ नोट्स। तो हमने यहाँ तक कल कर लिया था, जावास्क्रिप्ट के सेंसिटिव लैंग्वेज होती है ये सब कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बोला था नेक्स्ट वीडियो में, तो ये वही वीडियो चल रही है। तो वॉर वर्सेस लेट इन जावास्क्रिप्ट। तो वॉर इज़ ग्लोबली स्कोप्ड व्हाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक्ड स्कोप। तो ये चीज़ क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप आगे जाके ये चीज़ें सीखेंगे, इफ़ सीखेंगे आप, एल्स सीखेंगे। तो इफ़ के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूँगा तो इफ़ के अंदर मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ वो ब्लॉक्ड स्कोप है, और जो इफ़ के बाहर जो चीज़ें हैं वो ग्लोबली स्कोप्ड है। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और आप फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, एल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स के अंदर भी अगर मैं कोई चीज़ रखूँगा तो भी वो ब्लॉक्ड स्कोप्ड होगी, और मैं किसी फंक्शन के अंदर भी रखूँगा तो वो भी एक ब्लॉक्ड स्कोप चीज़ होगी, या फिर वैल्यूज़ होगी। तो जैसे मैं इस ब्लॉक्ड स्कोप के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वॉर, और वॉर ए इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 46। यहाँ पे जो ब्लॉक्ड स्कोप है उसमें वॉर ए की वैल्यू 46 है, और बाहर ग्लोबली स्कोप में वॉर ए की वैल्यू 45 है। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक्ड स्कोप को अगर कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ ए, और ग्लोबली स्कोप में भी मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ ए, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 प्रिंट हुए हैं, बल्कि ग्लोबली स्कोप में 45 वैल्यू थी, लेकिन जो ब्लॉक्ड स्कोप था उसकी वैल्यू उसने ले ली है। तो वॉर इसलिए यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि वॉर जो है वो अंदर ब्लॉक्ड स्कोप में जो वैल्यू होती है उसको ग्लोबल स्कोप में भी चेंज कर देता है। मतलब आपने वॉर वेर ए की वैल्यू 46 ब्लॉक्ड स्कोप में लिखी है, और जो ग्लोबली स्कोप में वेर ए की वैल्यू 45 थी उसको भी उसने 46 करके चेंज कर दिया है। तो इसलिए लेट का इस्तेमाल किया गया और लेट को बनाया गया। तो अगर मैं यहाँ पे लेट यूज़ करता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 46 ब्लॉक्ड स्कोप में, और यहाँ पे भी मैं लेट यूज़ करता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 45 ग्लोबली स्कोप में। तो लेट का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि ब्लॉक्ड स्कोप के अंदर अगर आप कोई वैल्यू लिख रहे हो लेट के साथ डिक्लेयर कर रहे हो तो वो ग्लोबली स्कोप में चेंज नहीं होगी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो पहले 46 जो थी वो वैल्यू प्रिंट हुई ब्लॉक्ड स्कोप वाली, उसके बाद बाहर वाली वैल्यू पे चला गया ये जो ए की वैल्यू थी 45 थी लेट की, तो यहाँ पे 45 हुआ। जब आप देख रहे थे कि वेर के केस में ये दोनों वैल्यू सेम हो रही थी क्योंकि वो जो ब्लॉक स्कोप में वैल्यू थी उसी को वो ग्लोबली स्कोप में चेंज कर रहा था। तो इसलिए लेट का इस्तेमाल किया जाता है और वेर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और वेर फिर से रीडिक्लेयर्ड किया जा सकता है तो बहुत सारे बग्स आ जाते हैं आपके कोड में। इसलिए वेर को रिकमेंड नहीं करते लोग कि उसको आप यूज़ करो। रिकमेंड हमेशा ये होता है कि आप लेट को यूज़ करो, या फिर नहीं हो सकता कॉन्स्ट को यूज़ करो, नहीं हो सकता तो फिर वेर को यूज़ करो।
कॉन्स्ट किस लिए यूज़ किया गया? अब जो भी लाइक जो भी कांस्टेंट थिंग्स है जिसको चेंज नहीं कर सकते, उसे हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं, जिससे वो आगे जाके अगर कोई भी और कोई कोड लिख रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिख रहा है, तो वो उसको चेंज ना कर सके। वो कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे अगर कोई बुक का ऑथर है तो ऑथर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथर इक्वल्स टू अभिषेक लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथर इक्वल्स टू अभिषेक लिख दिया स्ट्रिंग में। और मैं अगर इसको फिर से लेट से बोलता हूँ कि लेट ऑथर इक्वल्स टू आयुष, तो यहाँ पे मैं लेट ऑथर इक्वल्स टू आयुष कर रहा हूँ, ऑथर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑथर की वैल्यू अब किसी से भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो कॉन्स्ट से डिक्लेयर की गई है। और कॉन्स्ट का मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो अब कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकती। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, ऑथर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू है कॉन्स्ट की वो चेंज नहीं कर सकता हूँ। और मैं अब इसको अगर रन करता हूँ तो ऑथर जो है वो हमने प्रिंट नहीं कराया है, तो हम कंसोल डॉट लॉग करके ऑथर को भी प्रिंट करा सकते हैं। और अगर मैं अब रन करता हूँ तो यहाँ पे अभिषेक भी प्रिंट हो चुका है। तो उसके बाद हम फिर से एक बार नोट्स पे चलते हैं। नोट्स पे भी यही सब लिखा हुआ है। तो नोट्स पे आने के बाद ये हम देख चुके हैं, वो वेयर इज़ ग्लोबली स्कोप्ड वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक्ड स्कोप, ये आप लोग समझ चुके हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है वेयर कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप। जो वेयर है वो रीडिक्लेयर्ड और अपडेट किया जा सकता है, ये भी हम देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे वेयर बी की वैल्यू कोडर्स डेक है, और मैं इसको फिर से डिक्लेयर करता हूँ वेयर बी इक्वल्स टू अभिषेक, वेयर बी इक्वल्स टू अभिषेक। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग बी अगर करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो वेयर बी की वैल्यू अभिषेक बन चुकी है, मतलब वो रीडिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे कोडर्स डेक अब उसकी वैल्यू नहीं रही है। तो वेयर जो है वो रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है और अपडेट भी किया जा सकता है। लाइक पहले से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है वेयर बी के नाम, वेयर से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो वेयर से जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो अपडेट भी किया जा सकता है। अपडेट करने के टाइम पे मेरे को कोई भी कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बी इक्वल्स टू अभिषेक लिखना है और जो बी की वैल्यू है वो कोडर्स डेक से अभिषेक में चेंज हो जाएगी। तो मैं जैसे इसको भी रन करता हूँ तो यहाँ पे अभिषेक प्रिंट होके आ चुका है। फिर से हम एक बार नोट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारे पास और थर्ड पॉइंट हमारे पास अपना क्या है। लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट कैन बी डिक्लेयर्ड रीडिक्लेयर्ड। सो लेट जो वो वेयर जो है वो रीडिक्लेयर्ड भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, लेकिन जो लेट होता है हमारा वो रीडिक्लेयर्ड किया जा सकता, रीडिक्लेयर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपडेट किया जा सकता है। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट जी इक्वल्स टू BMW, लेट जी इक्वल्स टू BMW। और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ लेट जी इक्वल्स टू ऑडी। तो लेट जी जो है वो लेट से डिक्लेयर पहले ही हो चुका है, जिसकी वैल्यू हमने BMW दे दी है। फिर से हम लेट लगा के जी को डिक्लेयर कर रहे हैं, सो ये रीडिक्लेरेशन है और लेट जो है वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, आइडेंटिफायर जी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन जो जी है, जो लेट वेरिएबल है वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो वेर की तरह अपडेट किया जा सकता है। लाइक मैं अगर यहाँ से लेट हटा दूँ और जी इक्वल्स टू ऑडी लिखता हूँ, इसका मतलब है कि जी जो है वो लेट के साथ पहले ही डिक्लेयर्ड हो चुका है। अब मैं जी की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, मतलब जी की वैल्यू पहले BMW थी, अब मैं जी की वैल्यू चाहता हूँ कि वो ऑडी हो जाए। अब मैं इसको रन करूँगा और कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग जी करूँगा और इसको अगर रन करूँगा तो यहाँ पे अब इसकी जो वैल्यू है वो ऑडी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कॉन्स्ट के बारे में, कॉन्स्ट कैन नीदर बी अपडेटेड नॉर बी रीडिक्लेयर्ड। जो अब हमने देखा डिफरेंस, जो वेयर था वो रीडिक्लेयर्ड भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है।
लेट जो है वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता लेकिन अपडेट किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्स्ट है वो अपडेट भी नहीं किया जा सकता और रीडिक्लेयर भी नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक मेरे को ये फिर से कोड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कॉन्स्ट को, आप लोग ये वर्बली समझ चुके हैं। सो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वेयर वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड विद अनडिफाइंड वेयर एज लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड। जो वेयर वेरिएबल है, अगर आप उसको लिखते हैं वेयर ए बी, सो वेयर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की आपको नीड नहीं है, आप उसको बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप उनको डिक्लेयर पहले ही कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेयर x, y, z, और यहाँ पे मैं इनको कुछ वैल्यूज़ नहीं देता हूँ, लेकिन ये डिक्लेयर हो चुके हैं। इनका मतलब है कि x, y, z जो हैं वो वेयर के थ्रू 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन इनके पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इनको बाद में कभी भी वैल्यू दे सकता हूँ। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 10, z इक्वल्स टू 11, और जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा x, y, z, और जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों वैल्यूज़ आ चुकी है 0, 10, 11। तो हमने डिक्लेयर इनको पहले कर दिया था, लेकिन जो इनकी वैल्यूज़ है वो हमने बाद में डिफ़ाइन करी है। तो ये सिर्फ वेर के साथ किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ तो कॉन्स्ट से ये चीज़ नहीं की जा सकती। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है, मिसिंग इनिशियलाइज़र इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो ये चीज़ भी आप समझ चुके हैं कि where variables are initialized with undefined whereas let and const variables are not initialized। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है const must be initialized during declaration unlike let and var। ये भी वही सेम चीज़ है, मतलब where जो है वो इनिशलाइज किया जा सकता है, मतलब डिक्लेयर किया जा सकता है इनिशलाइज करने से पहले, लेकिन जो let and var है वो डिक्लेयर आपको साथ में, डिक्लेयर के साथ में आपको इनिशलाइज भी करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो। तो जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर्स हैं जिनने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया है वो, और जो भी डेवलपर्स होते हैं वो सब ये रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट को यूज़ करें, क्योंकि हम 20s में हैं और 20s के कोड्स जो हैं वो ज़्यादातर लेट और कॉन्स्ट में यूज़ किए जा सकते हैं, लेट और कॉन्स्ट में ही लिखे जाते हैं। और अगर आप लेट 90s का कोड एडिट कर रहे हो तो उसमें आप जो है वेर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे वेर ही यूज़ किया जाता था वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए। ये जो हमारे नोट्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो डेटा टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा टाइप्स भी एक डिफरेंस, जितना जो हमने आज पढ़ा है उतना ही बड़ा टॉपिक है डेटा टाइप्स भी। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे ये जो वीडियो है ये भी ज़्यादा लेंदी ना हो। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर आपने जो कोड है वो, जो हमारा चैनल है उसकी अगर प्लेलिस्ट आपने अभी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आप देख लें। चैनल खोलने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अभी 2 वीडियोज़ है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 वीडियोज़ हो चुकी होगी अपलोड। तो जितने भी इस कोर्स में वीडियोज़ अब अपलोड होगी वो इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होगी, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी टॉपिक वाइज जो वीडियोस है वो देखने में। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।